बन गया है मोहन जासूस और कर रहा है कावेरी का पीछा करते करते पहुंच गया है महिला शौचालय में। आइए जानते हैं आज के एपिसोड की कहानी। राधा को होश आ जाता है तो गुनगुन और तुलसी बहुत खुश हो जाते हैं और बाकी बिहारी जी का धन्यवाद करते हैं। दामिनी कावेरी से कहती है, आपको हमारा अधूरा काम करना होगा। मेरे प्लान का स्टेप नंबर 2, जल्दी जाओ। फिर दामिनी मोहन का ध्यान भटकाने के लिए इंस्पेक्टर से बात करती है और कहती है कि माँ जी ने कुछ नहीं किया, वो निर्दोष है। और तभी कावेरी चुपके से वहाँ से निकल जाती है, लेकिन मोहन की नज़र उस पर पड़ती है और वो सोचता है कि ये कहाँ भाग रही है। जैसे ही कावेरी वहाँ से निकलती है, मोहन उसके पीछे जाता है और दरवाजे पे उससे शेखर मिलता है। तो वो शेखर से कहता है कि तुम दामिनी पे नज़र रखो, मैं कावेरी मासी के पीछे जाता हूँ, देखो कैसे चोरों की तरह छुपके जा रही है। तो शेखर कहता है, क्या तुम दामिनी पे शक कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि खीर में जहर उसने मिलाया है? तो मोहन कहता है कि फिलहाल तो मुझे बस माँ को बाहर निकालना है, मैं अभी जाता हूँ कावेरी मासी के पीछे, तुम दामिनी पे नज़र रखना। जैसे ही मोहन वहाँ से चला जाता है, दामिनी उसके पीछे जाने लगती है। तो शेखर उसे रोक लेता है और कहता है उसे ज़रूरी कॉल आया है, वो वकील से बात कर रहा है। लेकिन दामिनी को पक्का यकीन है कि मोहन को उन दोनों पे शक हो गया है और वो कावेरी का पीछा कर रहा है। यहाँ कावेरी बाहर किसी को फ़ोन करने के लिए आती है। जैसे ही वो फ़ोन के पास जाने ही वाली होती है, तभी मोहन का फ़ोन बजता है। तो वो रिंगटोन सुन के उससे पता चल जाता है कि मोहन इसका पीछा कर रहा है। तो वो छुप जाती है। मोहन कावेरी को ढूंढने लगता है और कहता है, अभी तो यहाँ थी, कहाँ चली गई? गुनगुन और अजीत खुश हैं कि राधा को होश आ गया, लेकिन राधा कहती है, हमें तो देखने कोई भी नहीं आया। तो गुनगुन कहती है कि नहीं राधा, सब लोग तुम्हारे लिए बहुत परेशान थे। लेकिन तो वो पूछती है कि क्या हुआ गुनगुन? तो गुनगुन बताती है कि दादू को पुलिस पकड़ के ले गई, उन्हें लगता है कि दानी ने तुम्हें पॉइजन दिलाया है। जब राधा ये बात सुनती है तो वो कहती है कि नहीं नहीं, माँ जी ने कुछ नहीं किया है, और फिर वो उठ के सीधा पुलिस स्टेशन के लिए निकलती है। वहीं दूसरी ओर कावेरी को मोहन पकड़ लेता है और पूछता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, ऐसे छुप छुप के कहाँ भाग रहे हो? तो वो कहती है कि हमारा पेट गड़बड़ है, देखो ना वहाँ पे महिला शौचालय लिखा है, इसलिए हम यहाँ आए थे। और फिर वो अंदर चली जाती है। तो मोहन बाहर ही वेट करता है, कहता है कुछ तो गड़बड़ है। बहुत देर के बाद जब कावेरी नहीं लौटती तो मोहन कहता है, कहाँ चली गई है, ज़रूर कुछ गड़बड़ है। और कावेरी यहाँ पे पीछे की खिड़की से कूद जाती है। मोहन को पीछे की तरफ कुछ आवाज़ आती है तो वो पीछे की तरफ जाता है, लेकिन कावेरी छुप जाती है। फिर वो मौका देख के राहुल को फ़ोन करती है और कहती है कि मैंने जैसे तुम्हें करने को कहा है वैसा करो। तो राहुल कहता है, इसका मतलब दामिनी ने ही राधा को खीर में जहर दिया था? तो कावेरी कहती है, तुम्हें जितना बोला है उतना ही करो। केतकी शेखर को फ़ोन करती है और पूछती है माँ की बिल हुई या नहीं? तो शेखर कहता है कि 2 दिन तक आंटी की बेल नहीं हो सकती। तो केतकी अपने पापा से कहती है कि माँ को 2 दिन तक बेल नहीं मिल सकती। फिर त्रिवेदी जी कहते हैं, अब वक्त आ गया है, हमें उसे बुलाना ही होगा। तब यहाँ पे केतकी बहुत डरी हुई दिखाई गई है और कावेरी फिर से पीछे वाली खिड़की से शौचालय में जाती है। मोहन बाहर बहुत देर इंतजार करने के बाद थक जाता है और खुद अंदर जाता है, लेकिन वहाँ की महिलाएं पुलिस को बुला के लाती है और कहती है कि ये गुंडा अंदर घुस आया है। तो वो कहता है कि नहीं, मेरी मासी अंदर है और वो अटक गई है, इसलिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। और तभी कावेरी दरवाजे से बाहर आती है। कावेरी पुलिस से कहती है, जब भी हमारा पेट खराब होता है तो हमें चक्कर आने लगते हैं, इसलिए हमारा बेटा यहाँ दरवाजे के बाहर खड़ा था। मोहन कावेरी को लेके फिर से पुलिस स्टेशन में आता है और तभी सामने माँ को पाके बहुत खुश होता है और वो माँ को गले लगाता है। तभी पीछे से उसे राधा की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो और ज़्यादा खुश हो जाता है और राधा को भी गले लगाता है और कहता है, क्या ज़रूरत थी ये सब करने की? मुझे बचाने के लिए तुमने खुद जहर वाली खीर खा ली, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। ये सब सुन के राधा बहुत भावुक होती है और कादम्बरी को भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं मोहन भी राधा से प्यार करने लगा है। मोहन राधा से थैंक यू कहता है कि तुम्हारी वजह से आज माँ जेल के बाहर है। तो राधा कहती है कि मोहन जी, हमने कुछ नहीं किया, हम तो अभी आए, हमने माँ जी को नहीं छुड़ाया। लेकिन वो पुलिस से कहती है कि माँ जी ने खीर में जहर नहीं मिलाया है, खीर में जहर दामिनी ने मिलाया है। तो शेखर कहता है कि दामिनी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, उसी की वजह से आंटी की बेल हो गई है। तो कावेरी अपना ड्रामा करने लगती है और कहती है, हाय हाय, हमारी बिटिया को जेल में डाल दिया। तो मोहन दामिनी को डांटता है और कहता है, तुमसे मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, राधा को गलत ठहराया, लेकिन तुमने मेरे साथ धोखा किया। तो कावेरी कहती है, तुम तो खुश हो गए ना, तुम्हारी माँ तो बाहर निकल गई, अब तो हमारा फ़ोन दे दो ताकि हम किसी की मदद ले सके और हमारी बिटिया को जेल से बाहर निकाल सके। और फिर इस तरह से चालाकी से कावेरी अपना फ़ोन मोहन से वापस ले लेती है। राधा ये सब देखती है और कहती है, तुलसी जीजी क्या आप यहीं पे हो? तो तुलसी बल्ब ऑन ऑफ करके राधा को इशारा करती है। तो वो कहती है, अमिनी जीजी ने अपना जुर्म कबूल कैसे कर लिया? क्या चल रहा है इनके दिमाग में? इतनी जल्दी वो हार मानने वाले से नहीं है, वो आगे करने क्या वाली है? तो तुलसी भी कहती है कि मुझे भी अंदाजा नहीं है कि ये माँ बेटी आगे क्या करने वाली हैं,
लेकिन कुछ तो बड़ा होने वाला है, क्योंकि दामिनी इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं है। तो क्या लगता है आप क्या होगी दामिनी की अगली चाल? जानने के लिए देखते रहिए सीरियल प्यार का पहला नाम राधा मोहन, रात 8 बजे ओनली ऑन ZTV एंड ZEE5।